चलेगी? हाँ शाम चलूंगी। कितना लेगी एक रात का? 10,000। 10,000? लेकिन सोच ले, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है। अब बता। दो लोग हैं तो पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर बता तो कितना लेगी? 18 चलूंगी। चल डिस्काउंट लगा के बता। चल साहब 15,000 ले लूंगी। कौन सा होटल चलेगा बता। होटल नहीं चलना, जानते ना होटल का रिस्क ठीक नहीं है। मेरे फ्लैट पे चलना है, यहीं पास में ही है। फ्लैट व्लैट किसी के नहीं जाती मैं, बहुत रिस्क रहता है। हाँ हाँ कुछ रिस्क नहीं, मेरा फ्लैट है, तू टेंशन मत ले। चल तू बस। चल ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं चलूंगी। हाँ हाँ लेकिन सुन यार, ये क्या ड्रेस पहनी है? कुछ अच्छी सी ड्रेस है, हॉट ड्रेस। अरे सर है ना, मैं घर चल के चेंज कर लूंगी। ठीक है चल आजा बैठ। ये लो ड्रिंक, और मुझे भी तो मौका दो पास बैठने का। ये लो कोल्ड पियो। शुरू करें? पहले ये बता तुम दोनों में से पहले कौन करेगा। अरे कौन करेगा ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, इसके लिए पूरी रात पड़ी है। और शुरू करने से पहले एक दूसरे के बारे में जान तो लें, कुछ बातें हो जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अरे गर्लफ्रेंड होती तो मैं क्या तुम्हें बुलाता। और वैसे भी ये प्यार इस मोहब्बत मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे जब मन करे पैसा फेंको तमाशा देखो, वही हाल है। तो मैं क्यों इन सब चक्करों में अपना टाइम बर्बाद करूँ? तो टाइम ही बर्बाद करना है तो पैसों से करो ना। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, बट ऑफन मत हो ना बिल्कुल भी। चल ठीक है पूछ। मैं ये बोल रहा था, तुम ये काम क्यों करते हो? मतलब मेरा कहने का इंटेंशन, ऐसी क्या तुम्हारी मजबूरी है जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? मैं ये काम कोई शौक में नहीं करती, मेरी मजबूरी, कुछ मेरे हालात ऐसे हैं जो मैं करती। वैसे तुम्हारे ऐसे कौन से हालात रहे हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी रही जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा? मेरा एक पति था जिससे मैंने भाग की शादी की थी, घर वालों के खिलाफ जाके। शादी के बाद हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए। उसके 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ जिसके दिल में छेद था। उसके इलाज में इतने पैसे लग गए कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के भाग गया। पर मैं तो एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है, इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए ये सब काम करना पड़ा। इलाज में तो कुछ ही पैसे लगते, तकरीबन 50-60 हज़ार के आसपास। तो ये पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते थे, तुम कोई और काम कर लेती। 50-60 हज़ार लगते तो मैं कुछ और भी काम कर लेती, बट पूरे 20 लाख रुपए लगने थे। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से लाती। खैर छोड़ो, तू फालतू में सेंटी हो रहा है। ये बता पहले कौन जाएगा। ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम मेरी तरह। देख भाई, पहले मैं चला जाता हूँ, उसके बाद तू चला जाना। नहीं यार, पहले मुझे जाएंगे फिर तू चले जाना भाई। अरे बात तो समझ, पहले मुझे जाने दे, उसके बाद तू चला जाना यार। भाई तू मेरी बात सुन यार, मेरा तो पहली बार है, मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे जाने देना भाई, फिर तो चले जाइयो। चल ठीक है, पहले तू चला जाना, ठीक है ना? हाँ चल।
तुम्हें क्या लगता है तुम इसलिए सभी को ऐसे जाल में फंसा लोगी और सबको लूट के चली जाओगी? तुम बेहोश कैसे यार? तुम तो बेहोश थे ना। वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब आप कोडिंग में मिक्स कर रही थी तो मैं तुम्हें ही देख रहा था और इसलिए मैंने कोडिंग की ही नहीं। फिर पता चला तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। अरे ऐसे इलाज कराओगी अपने बच्चे का? पैसे तो तुम इकट्ठा कर लोगी लेकिन तुम अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगी, क्योंकि ये बेईमानी के पैसे हैं। और वो मैटर नहीं करता कि तुम काम कौन सा करती हो, लेकिन पैसा तुम्हारी मेहनत के होने चाहिए। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाता है। कम से कम तुम्हें अपने काम के लिए तो ईमानदार रहना चाहिए। और तुम्हें पता है लास्ट टाइम तुमने मेरे दोस्तों के साथ में भी ऐसा किया था, और इसीलिए जानबूझकर मैंने तुम्हें आज बुलाया। यार ये तो वही लड़की है जो लोगों को घर में जाके लूटती है, और इसने मेरे दोस्त को भी लूटा था। क्या करूं? एक कॉल करता हूँ, अमित को फोन करता हूँ। हेलो। अरे यार तुझे याद है जिसने किशन को लूटा था, वो लड़की? यार मेरे सामने खड़ी, बता क्या करना है। लेकर आओ उसे किसी भी तरह। ठीक, तू रेडी कर, मैं इसे लेकर आता हूँ फंसा के। ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम सच में ऐसा करती हो क्या। और अफसोस इस बात का है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही कर रही हो तुम। खैर कोई बात नहीं, बाहर तुम्हारा पुलिस इंतजार कर रही है। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैसे यहीं पे रख दे रही हूँ। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ठीक है, मैं पुलिस को बता देता हूँ कि हमारे साथ में कोई वारदात नहीं हुई है। और आगे से ध्यान रखना, किसी के साथ तुमने दोबारा कभी भी ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। और बेचारे तुम्हें जो भी बुलाते हैं, कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। वो बस जब परेशान होते हैं फ्रस्ट्रेशन अपनी खत्म करने के लिए। और लोग भी तुम्हें तभी बुलाते हैं जब इंसान जिंदगी में हद से ज्यादा परेशान होता है। अरे किसी की जॉब चली जाती है, किसी की वाइफ चली जाती है, और इंसान जब हद से ज्यादा परेशान होता है तब बस वो थोड़ी सी खुशी के लिए तुम जैसे लोगों को बुलाता है, और तुम उन सबको लूट के चली जाती हो, उनके साथ गलत करती हो। कितना गलत करती हो तुम। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसके दिल में छेद है। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से।